নমস্কার, সুচন্দ্রা মুখার্জি বলছি আপনাদের সঙ্গে। বহুল প্রচলিত যে অনুষ্ঠান আমাদের পজিটিভ বার্তার সৌজন্যে আমরা করে থাকি বিকাশ টক্স। এই বিকাশ টক্স এর আজকের অনুষ্ঠানে আমার সাথে রয়েছে শাহবাজ। শাহবাজ শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে যে ফার্মাসি কলেজ আছে, শান্তিনিকেতন ফার্মাসি কলেজ, ওখানে অ্যাজ অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর আমাদের সাথে অ্যাসোসিয়েট, এবং এর সাথে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে যে ফার্মাসিগুলি চালানো হয় সেই ফার্মাসিগুলির সাথে উনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তা হলো ফার্মাসিতে কিভাবে র্যাক ম্যানেজমেন্ট করতে হয়। এই বিষয়টি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যারা মেডিসিন ব্যবসার সাথে যুক্ত বা যারা যুক্ত হতে চান, সেই সমস্ত ব্যক্তিবর্গ যারা আছেন, তারা যদি এই মেডিসিন র্যাক ম্যানেজমেন্ট বিষয়টি সম্পর্কে মিনিমাম একটু নলেজ গ্যাদার করতে পারেন এবং তার জন্য যদি আমরা একটু কাজ করতে পারি, তাহলে আমরা নিজেদেরকে ধন্য মনে করব। আজকের এই পজিটিভ বার্তার অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে রয়েছে শাহবাজ। প্রত্যেকেই জানিয়ে রাখি, যারা আমাদের এই বিকাশ টকশো এই পজিটিভ বার্তার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে চান, তাদেরকে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে, অথবা আপনারা 6295890660 এই নাম্বারে সরাসরি ফোন করেও আসতে পারেন। আর দেরি না করে আজকে শুরু করতে চলেছি আমাদের টক শো মেডিসিন র্যাক ম্যানেজমেন্ট। মেডিসিন র্যাক ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আজকে বক্তব্য রাখবেন শাহবাজ। শাহবাজ আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানাই। প্রথমেই তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের পুরো পজিটিভ বার্তা টিমের পক্ষ থেকে। थैंक यू मैम। गुड आफ्टरनून सबको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जी मैम। First question for you, categorization and labeling group in medicine, that is very important factor for any shop of medical. So how could you categorize and labeling the medicines? तो मैम जैसे कि मेडिसिन अभी हम लोग के फार्मेसी में है, वो सारे मेडिसिन को हम लोग अल्फ़ाबेटिकली उसको कैटेगराइज करते हैं, ताकि वो जब हम लोग उसको मतलब प्रिस्क्राइब करें तो उसमें हम लोग को आसानी होती है कि कौन सा मेडिसिन ए अल्फ़ाबेटिक में है, कौन सा बी में है। उस तरह से हम लोग को उसको मतलब प्रिस्क्राइब करने में बहुत सुविधा होता है, ताकि उसमें थोड़ा सा हौच पौच ना हो जाए कि कौन सा मेडिसिन कितना टाइम लग जाता है इसमें। और अक्सर ऐसा होता है कि जो मतलब लेबलिंग या कैटेगराइज नहीं किया हुआ होता है, उस मेडिसिन में हम लोगों को पेशेंट को मतलब प्रिस्क्राइब करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जिसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे ही मतलब कैटेगराइज और लेबलिंग करके फिर मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। इसी हिसाब से आप लोग रैक में रखते हैं? हाँ जी। अच्छा, द सेकेंड क्वेश्चन फॉर यू, द फास्ट इन एंड फास्ट आउट यस मैम फीफो सिस्टम फॉर सेल्फ मैनेजमेंट, ये कैसे होता है? हाँ जी मैम, जो ये है कि जैसे कि कोई मेडिसिन अभी हम लोग मतलब स्टॉक में लेकर आए, तो उसका एक्सपायरी देखते हैं। जो फर्स्ट इन है उसमें अगर वो मेडिसिन का एक्सपायरी बहुत ज़्यादा है तो उसको हम लोग बाद में उसको आउट करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, निकालते हैं उस मेडिसिन को। और जो मेडिसिन अभी मतलब हाल ही में एक्सपायर करने वाला है, तो उस मेडिसिन को हम लोग जल्द से जल्द उसको मतलब निकाल देते हैं, प्रिस्क्राइब कर देते हैं, ताकि वो एक्सपायर ना हो जाए और वो प्रोडक्ट जो है मतलब कोई भी मेडिसिन वो खराब ना हो जाए। इसके लिए दूसरा कुछ सॉफ्टवेयर भी है और हार्ड कॉपी भी आप हाँ लोग जी मैम, दूसरे हाँ, उसको भी मेंटेन तरफ करके से रखते हैं। मेंटेन हाँ, करते हो। सर, द थर्ड क्वेश्चन फॉर यू, सेल्फ स्पेस मैनेजमेंट, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द स्पेस एलोकेशन। तो जो सेल्फ वगैरह होता है उसके अंदर स्पेस मैनेजमेंट कैसे करते हैं आप लोग? स्पेस मैनेजमेंट करते हैं मैम कि जैसे कोई मेडिसिन अभी निकल गया तो वहाँ वो मेडिसिन का जगह जो है वो खाली हो जाने के बाद फिर हम लोग उस मेडिसिन को मतलब जल्दी से जल्द मतलब उस स्टॉक में रख लेते हैं, ताकि वो मेडिसिन वहाँ पे मतलब हम लोग को दिख जाए कि नहीं, हाँ ये मेडिसिन वहाँ नहीं है, तो फिर बाद में हम उस चीज़ को वहाँ से मतलब निकालने के टाइम में जैसे हम लोग को वो टेंशन ना हो कि मेडिसिन जो है अभी हम लोग का यहाँ है या नहीं है, ताकि इस तरह से हम लोग को मतलब जल्दी आप में लोगों का इन्वेंटरी मैनेजमेंट सेल होने के बाद तुरंत ही सॉफ्टवेयर के थ्रू कर लेते हैं? हाँ, वो मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं, बाद उसको पूरा डेटा उसको कलेक्शन कर देते हैं, और जो हम लोग का स्टोर है उस स्टोर से हम लोग सारे मेडिसिन को फिर रैक में उसको भरते जाते हैं। अच्छा, द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, स्टॉक का जो रोटेशन प्लानिंग होता है वो कैसे होता है? स्टॉक का रोटेशन प्लान में वही जो मतलब हम लोग का फार्मेसी में स्टाफ लोग हैं उन लोगों को बोला जाता है कि जैसे ही मेडिसिन खत्म हो जाए उस जगह पे मतलब वो लोगों को मतलब रोटेशन पे भेजते रहते हैं कि मेडिसिन देखा जाए कि कौन सा मेडिसिन है या नहीं है। फिर उस तरह से उसको मतलब नोटिस किया जाता है कि ये मेडिसिन यहाँ से डाला जाए, उस मेडिसिन को उस तरह से उस रैक में फिर उसमें अल्फाबेटिकली हम लोग उस चीज़ को वहाँ पर मतलब डाल देते हैं। और जो ह्यूमिडिटी कंट्रोल उसको आप कैसे मेजर करते हो? हाँ मैम, जो जैसे ये जैसे कि रखना हाँ पड़ता ठीक है है मैम, वो जो रूम का जो टेम्परेचर और हाँ ह्यूमिडिटी का, जो नॉर्मल टेम्परेचर है रूम का उसको हम लोग को 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस उसको हम लोग को मेंटेन करके रखना पड़ता है, अगर एसी है, रेफ्रिजरेटर है तो उसमें।
और बहुत सारे मेडिसिन ऐसे भी हैं जो हम लोग को रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ता है, क्योंकि हम लोग का संडे यहाँ पे केमो का पेशेंट का भी वो होता है, ट्रीटमेंट होता है, जिसकी वजह से सारे मेडिसिन को हम लोग को रेफ्रिजरेटर में भी रखना पड़ता है, स्टोर कर रखना पड़ता है मैम। वो रेफ्रिजरेटर में कोई खाना वाना तो नहीं रहता है ना? नहीं नहीं मैम, वो खाना वाना कुछ नहीं रहता है। मतलब वो हाँ सिर्फ हाँ मेडिसिन के लिए ही आप लोग यूज करते हो, जी मैम, और ज्यादा से ज्यादा जो क्रिटिकल केयर का जो मेडिसिन होता है उसी में उसी रखा जाता मेडिसिन है को ना, रेफ्रिजरेटर में रखा और जाता है, কেমো वगैरह ये सारी কেমিও चीज। করে हम से। এই প্রসঙ্গে আপনাদের জানিয়ে রাখি যে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ এবং হসপিটালে প্রত্যেক রবিবার ক্যান্সারের ট্রিটমেন্ট হচ্ছে এবং স্বনামধন্য চিকিৎসক আমাদের সঙ্গে থাকছেন। যারা দূর দূরান্তে গিয়ে ক্যান্সারের ট্রিটমেন্ট করাচ্ছেন তাদের জন্য বলি, রবিবার আমাদের এখানে বাইরে থেকে ডাক্তারবাবুরা আসছেন এবং ক্যান্সারের মতো ট্রিটমেন্ট আমরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে ইতিমধ্যে স্টার্ট করতে পেরেছি। পরবর্তী যে প্রশ্নে আমি যাচ্ছি, ये जो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी मैम, जैसे कि हम लोगों का मतलब रिस्ट्रिक्शन होता है मैम, जैसे कि कोई भी फार्मेसी में आकर ऐसे ही मतलब दाखिल नहीं हो सकता, वो एंटर नहीं कर सकता है। जैसे कोई फार्मासिस्ट है, जैसे हम लोग हैं वहाँ पे फार्मासिस्ट और भी फार्मासिस्ट हैं, उनके परमिशन के बिना कोई भी स्टाफ फार्मेसी के अंदर इन नहीं कर सकता है, या फिर कोई हाईली अथॉरिटी से उसको परमिशन चाहिए होता है, तब जाके उसको हम लोग मतलब अंदर फार्मेसी का इन करते हैं। और फिर जब फार्मेसी बंद होता है उस वक्त हम लोग को सारा लाइट उट चेक करना पड़ता है, गेट अच्छे से लॉक हुआ या नहीं हुआ है वो देखना पड़ता है, तब जाकर फिर उस चीज़ को हम लोग ऐसे मेंटेन करके और चलते सर हैं। ओवर द काउंटर जो प्रोडक्ट सेल होता है, ओटीसी प्रोडक्ट, और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन सम ऑफ द प्रोडक्ट्स वी कैन नॉट सेल, सम ऑफ द यस मेडिसिन, मैम। सो उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो मैम जैसा कि हम लोग तो मतलब यहाँ तो जेनेरिक और ब्रांडेड दोनों ही मेडिसिन हम लोग का फार्मेसी में है। तो जैसे कि जेनेरिक मेडिसिन में कुछ मेडिसिन ऐसे हैं जैसे कि मतलब पैरासीटामोल हुआ, ये सब हुआ, तो उसको हम लोग ऐसे दे सकते हैं, लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसे हैं जो बिना प्रिस्क्रिप्शन का हम लोग को देने का मतलब मना किया हुआ है, तो उसको हम लोग नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग को वो ऑथराइजेशन दिया ही नहीं गया है। अच्छा, ये सभी मेंटेन करके ही हाँ जी मैम, वो मेंटेन करना चलाते हैं पड़ता है। आप लोग। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉर्ड कीपिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन ये कैसे होता है इधर? हाँ मैम, जैसे रिकॉर्ड कीपिंग, जैसे सारा दिन का सेल हुआ वो फिर हम लोग को सिस्टम में चेक करना होता है, वो सारा का सारा रजिस्टर भी मेंटेन करना होता है, उसमें हार्ड कॉपी भी होता है, उसको फिर अपलोड किया जाता है डेटा में, सब कुछ उस तरह से चेक करके फिर उसमें डाला जाता है। अच्छा, नेक्स्ट सर मैं जानना चाहती हूँ, रेगुलर जो ऑडिट इंस्पेक्शन ये इस तरह का कैसे होता है? मैम इंस्पेक्शन का ये है कि अभी हाल ही में हम लोग का यहाँ इंस्पेक्शन हुआ है, तो जितना भी उन लोगों का क्राइटेरिया था सब कुछ हम लोग मेंटेन किए हैं, जैसे कि रूम टेम्परेचर हुआ, अल्फाबेटिकली हम लोग का रैकिंग में मेडिसिन किया हुआ या नहीं है, रेफ्रिजरेटर का कितना टेम्परेचर रहना चाहिए, उसमें क्या मेडिसिन रहना चाहिए, उसके बाद फिर रजिस्टर हम लोग का मेंटेन किया हुआ है या नहीं है, वो सारा कुछ वेल फार्मासिस्ट है या नहीं है, उसके बाद एक मतलब होना चाहिए, रैक होना चाहिए जिसमें डबल लॉक होना चाहिए, एक बाहर से होना चाहिए, एक अंदर से लॉकर होना चाहिए, जिसका एक चाबी एक फार्मासिस्ट के पास होना चाहिए और दूसरी चाबी दूसरे फार्मासिस्ट के पास, ताकि मतलब बिना परमिशन का उस मेडिसिन को, जो हाईली रिस्क जो होता है मेडिसिन, वो जैसे ऐसे नहीं दिया जा सके। दोनों फार्मासिस्ट का ही मतलब उसमें परमिशन होना चाहिए, इसलिए दोनों के पास चाबी रहती है। To run a pharmacy for 24 hours, how many pharmacists actually require for that shop? तो मैम ऐसे तो मतलब 4 चाहिए होता है। अच्छा, जैसे करके मतलब हाँ। 8 करके अगर खुला रहता है तो हाँ। 3 से नहीं होगा? नहीं, वो 2 चाहिए होता है। अच्छा, और 2 फिर मतलब 24 आवर के लिए 4। ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, ट्रेनिंग एंड जो स्टाफ लोगों का जो अवेयरनेस होता है वो प्रोग्राम आप लोग कैसे करते हो? मैम पहले सबसे पहले तो उनका इंटरव्यू लिया जाता है पर्सनली, फिर हम लोग भी उसको मतलब अपने निगरानी में रखते हैं कि ये कौन सा इसको काम आता भी है या नहीं आता है, ये कहाँ से एक्सपीरियंस है या नहीं है, या न्यूली कमर है, अगर वो न्यू है मतलब फ्रेशर्स है तो उसको हम लोग को अपने अंडर में रखना पड़ता है, उसको सारा चीज़ बताया जाता है शुरुआत में उसको प्रिस्क्रिप्शन रीड करना सिखाया जाता है कि कैसे प्रिस्क्रिप्शन को रीड करना है, कैसे उसको समझना है, उसका डोजेज फॉर्म क्या लिखा है डॉक्टर, वो चीज़ उसको समझाया जाता है, सिखाया जाता है। फिर उसको मतलब रैकिंग पे लिया जाता है कि यहाँ से मेडिसिन इस तरह से उसको डिस्क्राइब करना है, उसके बाद उसको प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू उसको मतलब निकालना है। আচ্ছা, এই প্রসঙ্গে বলি যে যেহেতু র্যাক ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আমরা কথা বলছি, আমাদের এখানে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের সাথে অ্যালাইড ভাবেই রয়েছে শান্তিনিকেতন ফার্মাসি কলেজ, এছাড়াও রয়েছে স্বাধীন ফার্মাসি কলেজ, যেইগুলিতে আমরা ফার্মাসিতে ডিপ্লোমা ডিগ্রি পড়িয়ে থাকি এবং প্রত্যেকটি কোর্সই আমাদের পিসিআই অ্যাপ্রুভ কোর্স। যারা ফার্মাসিতে নিজেদের কেরিয়ার গড়ার স্বপ্ন দেখছেন তারা আমাদের এই কোর্সগুলি করতে পারেন। এর জন্য আপনারা আমাদের কলেজে যে সেন্ট্রাল
অ্যাডমিশন সেল, সেখানে এসে যোগাযোগ করতে পারেন। ট্রেনিং এবং স্টাফ অ্যাওয়ারনেস নিয়ে আমরা কথা বললাম। এই যে টেকনোলজিক্যাল इंटीग्रेशन, এই বিষয়টা নিয়ে আমি জানতে চাইছি, इसका क्या होता है आप लोगों के इधर? तो मैम इसमें क्या होता है कि जैसे कोई मेडिसिन हम लोग मतलब उसका बिलिंग करते हैं, तो उसमें हम लोग सबसे पहले उसका बैच नंबर देखते हैं अपना सिस्टम मार्क सिस्टम में डालकर कि ये बैच नंबर इस मेडिसिन के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। इधर मार्क मेंटेन होता है हाँ कि जी कोई मैम। किसी भी जो शॉप ओनर है वो अपने हिसाब से ईआरपी डाल ले सकता है। हाँ हाँ मैम, वो हम अच्छा। लोग यहाँ मार्क मतलब सिस्टम को ये कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो उस पे जो हम लोग मेडिसिन का अगर कोई मान के चलिए कि उसका ब्रांड डालते हैं, उसका नाम डालते हैं, तो उसमें वो मेडिसिन आ जाता है। फिर उसका जो बैच नंबर है उस चीज़ को हम लोग को मतलब मेडिसिन के साथ सिस्टम में मार्क सिस्टम में मैच करके देखना पड़ता है कि वो बैच नंबर जो है सही से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। वो कंफर्म होने के बाद फिर लास्ट में हम लोग करते हैं कि प्राइस अगर उसका इतना है तो उसके साथ मतलब मार्क सिस्टम में मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो होने के बाद ही उस मेडिसिन को हम लोग मतलब बिलिंग प्रोसेस में आगे मतलब प्रोसेस करते हैं। আচ্ছা, ঠিক স্যারের থেকে আমরা শুনলাম কিভাবে সফটওয়্যার ইউজ করে বিলিং হয়। কারণ ফার্স্ট দ্য মেডিসিন হোয়াট উই হ্যাভ পারচেজড ফর আওয়ার হোলসেল, ফার্স্ট উই হ্যাভ টু পুট অল দ্য ডিটেলস অফ দ্য মেডিসিন ইন দ্য সফটওয়্যার, Yes, then ma'am. only we can get the proper inventory from that software, and Yes, when we ma'am. are getting the bill from that software, and that's what you are talking about, that we have to match that batch Batch number number and the with the price number. inventory. Okay. Yes, ma'am. তো প্রত্যেকেরকেই আমরা বলে দিচ্ছি জিনিসটা যে আপনারা যে সফটওয়্যারটা ইউজ করবেন, প্রথমে যখন আপনারা সফটওয়্যারটা ইনস্টল করছেন সেই সময় আপনারা কিন্তু স্টকটা ওই সফটওয়্যারের মধ্যে দিয়ে দেবেন। সেক্ষেত্রে ওর সফটওয়্যারের সাথে সাথে আপনারা বিলিং সফটওয়্যারও পাবেন, যাতে করে আপনাদের কখনোই বিলের কোনো হেরফের আসে না। তাহলে প্রত্যেককেই যাতে যারা মেডিসিন শপ নিয়ে কাজ করতে চায় তাদেরকে সফটওয়্যারের বিষয়টা কিন্তু মেনটেন করতে হবে, যা তবেই কিন্তু প্রপার ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট থেকে আরম্ভ করে বিলিং সিস্টেমটাও প্রপার হবে। এবং এক্ষেত্রে কি ক্যান উই প্রোভাইড এনি কাইন্ড অফ ডিসকাউন্ট ফ্রম आवर शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल? यस मैम, हम लोग का जो है जेनेरिक मेडिसिन में हम लोग 62.5% अप टू हर मेडिसिन में उसको मतलब डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग का अभी मतलब ब्रांडेड भी है, वहाँ पे हम लोग 10% डिस्काउंट रखे हैं, लेकिन हम लोग जेनेरिक मेडिसिन में 62.5% अप टू मेडिसिन में मतलब डिस्काउंट देते हैं। ওকে, এটা তো খুবই ভালো যে 62.5% হারে আমরা ডিসকাউন্টে মেডিসিন দিচ্ছি ফর দ্য জেনারিক প্রোডাক্ট, এন্ড ফর দ্য ব্র্যান্ডেড প্রোডাক্ট উই আর প্রোভাইডিং 10% ডিসকাউন্ট। यस मैम। সো যারা যারা ভাবছেন যে এই দূর দূরান্ত থেকে আমাদের এখানে চিকিৎসার জন্য আসছেন, তাদের প্রত্যেককেই জানায় যে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে অত্যন্ত উন্নত মানের মেডিসিন শপ রয়েছে, যেখানে যারা কর্মরত তারা স্বনামধন্য আমাদেরই কলেজের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর র্যাঙ্কে রয়েছেন, তারা আপনাদেরকে গাইড করবেন মেডিসিন ডোজ নিয়ে। অতএব নির্দ্বিধায় আপনারা এখানে আসুন, চিকিৎসা করুন এবং আমাদের এই সমস্ত ফ্যাসিলিটিগুলির সঙ্গে সংযুক্ত হন। আজকের জন্য ধন্যবাদ শাহবাজকে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। थैंक यू ভালো मैम। থাকবেন।